शून्य, पूर्ण सन्नाटा और फिर एक प्रश्न इतना गहरा कि समय भी कांप उठे। जब अंत में मरना ही है तो जन्म क्यों? एक ऐसी गूंज जो ब्रह्मांड के हर कोने से टकरा कर लौटती है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी हर श्वास में। जैसे कोई अनदेखा सत्य बार बार दरवाजा खटखटा रहा हो। रात का वो क्षण जब चंद्रमा अपनी शीतलता में भी रहस्य छुपाए बैठा था। आकाश स्थिर था, वायु थमी हुई और पृथ्वी जैसे प्रतीक्षा में। एक युवक गहन विचारों में डूबा नदी के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में प्रश्नों का तूफान था। यदि सब कुछ समाप्त हो जाना है तो ये आरंभ क्यों? उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा था। जीवन के हर सुख में उसे मृत्यु की छाया दिखती थी, हर हंसी में एक छुपा हुआ अंत। उसने चिल्लाया, हे अज्ञात शक्ति, यदि अंत निश्चित है तो ये खेल क्यों? और तभी वातावरण बदल गया, जैसे समय ने अपनी गति रोक दी हो। एक गहरी कंपन आकाश से उतरती हुई, जैसे अनंत स्वयं पृथ्वी को स्पर्श करने आ रहा हो। नदी का जल थम गया, पत्तों की सरसराहट शांत हो गई और उस मौन के बीच एक दिव्य उपस्थिति प्रकट हुई। वो रूप साधारण नहीं था। शरीर 8 स्थानों से मुड़ा हुआ, परंतु उसकी आभा सीधी, तेजस्वी, असीम। वो थे अष्टावक्र। उनकी आंखें जैसे समय के आर पार देख रही हो और उनकी उपस्थिति जैसे हर भ्रम को भेद रही हो। युवक स्तब्ध था। उसका भय, उसकी जिज्ञासा सब एक साथ जाग उठे। तुम जिस अंत से डरते हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अष्टावक्र की आवाज गूंजी, गहरी, प्रतिध्वनित, जैसे आकाश बोल रहा हो। युवक कांप उठा। तो क्या ये जीवन मेरा नहीं? उसने हकलाते हुए पूछा। अष्टावक्र मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट रहस्यमयी, अडिग, जैसे सत्य स्वयं प्रकट हो रहा हो। जिसे तुम मेरा कहते हो वो केवल एक क्षणिक छाया है। उन्होंने आकाश की ओर संकेत किया। देखो, ये चंद्रमा, ये नदी, ये शरीर सब परिवर्तनशील हैं और जो बदलता है वो तुम नहीं हो। युवक के भीतर कुछ टूटने लगा। पर मैं इस शरीर को जीता हूं, इसके सुख दुख को महसूस करता हूं। उसकी आवाज अब धीमी थी। अष्टावक्र आगे बढ़े। उनकी दृष्टि सीधी युवक की आत्मा में उतर गई। तुम महसूस करते हो क्योंकि तुमने स्वयं को इससे जोड़ लिया है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। जैसे कोई स्वप्न देखता है और उसमें हंसता, रोता, डरता है, पर जागने पर जान जाता है कि वो सब असत्य था। युवक की सांसें तेज हो गईं। तो क्या ये जीवन भी एक स्वप्न है? उसने पूछा। अष्टावक्र की आंखों में गहराई और बढ़ गई। ये स्वप्न नहीं, पर स्वप्न से भिन्न भी नहीं। ये एक लीला है जहां तुमने स्वयं को भूलकर सीमित मान लिया। अचानक युवक के चारों ओर दृश्य बदलने लगा। उसने अपना जन्म देखा, पहली सांस, पहला रोना, फिर बचपन, यौवन, प्रेम, पीड़ा, हर क्षण जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रचा गया हो। और फिर वही दृश्य धीरे धीरे धुंधले होने लगे, जैसे कोई चित्र मिटाया जा रहा हो। युवक घबरा गया। ये सब कहां जा रहा है? उसने घबराकर पूछा। अष्टावक्र शांत रहे। जहां से आया था वहीं लौट रहा है, उन्होंने गूंजती हुई आवाज में कहा। जन्म एक प्रवेश है, मृत्यु एक निकास, पर तुम न प्रवेश हो न निकास। ये शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे। युवक की चेतना कांप उठी। तो मैं कौन हूं? उसने धीमे से पूछा। अष्टावक्र ने अपनी उंगली उसके हृदय पर रखी। तुम वही हो जो ये सब देख रहा है। उनकी आवाज अब धीमी पर अत्यंत शक्तिशाली थी। तुम वो साक्षी हो जो न जन्मता है न मरता है, जो हर रूप में प्रकट होता है पर किसी रूप में बंधता नहीं। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये पीड़ा के नहीं, एक गहरे बोध के आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि वो शरीर नहीं है, वो विचार नहीं है, वो भय नहीं है, वो कुछ और है, कुछ असीम, कुछ शाश्वत। और उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई।
जैसे समुद्र की गहराई जहां कोई लहर नहीं पहुंचती। जब उसने आंखें खोली तो अष्टावक्र वहां नहीं थे, ना वो दिव्य का, ना वो कंपन, पर कुछ बदल चुका था। अब वो युवक नहीं रहा, अब वो केवल एक साक्षी था। उसने नदी की ओर देखा, जल बह रहा था, पर अब उसमें कोई आकर्षण नहीं था। उसने आकाश की ओर देखा, चंद्रमा अब भी वही था, पर अब उसमें कोई रहस्य नहीं था। वो धीरे से मुस्कुराया, मैं कभी जन्मा ही नहीं तो मैं मरूंगा कैसे। उसकी आवाज अब स्थिर थी, अडिग, निडर, और उसी क्षण ब्रह्मांड के हर कोने में एक अनसुनी गूंज उठी। तुम वही हो जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। जब अंत में मरना ही है तो जन्म क्यों? क्योंकि तुमने कभी जन्म लिया ही नहीं, और यही अंतिम सत्य है।